is Radhika Gaur with the session number 11 of your chapter Atoms and Molecules. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं, इन विच वी आर गोना डिस्कस अबाउट मोल कंसेप्ट. ऑब्वियसली जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर था हमारा, उसमें हमने एटम्स के बारे में, उसकी जो रिगार्डिंग थ्योरीज थी एटम्स मॉलिक्यूल्स की, उनके बारे में, जो केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस होती हैं उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं. एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस के बारे में, और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखते हैं ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने सेशन नंबर 10 तक. बट नाउ इट्स टर्न टू लर्न अबाउट मोल कंसेप्ट, बिकॉज ये जो है इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा होते हैं. सो द थिंग इज, व्हाट इज मोल कंसेप्ट? लेट्स स्टडी इट इन दिस सेशन. सो द थिंग इज, फर्स्ट चीज जो आती है वो है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है. The amount of a substance whose mass in gram is numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass of that substance. No matter वो कौन सा substance है, but यदि उस substance का जो amount है, जिसका जो mass उसका यदि ग्राम में है और वो equal हो किसके? atomic mass के, that is जो substance है उसका grams में mass उस molecule के, उस substance के atomic mass के यदि equal है, then we will call it gram atomic mass of that substance. इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे गिवन है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 16 यूनिट. एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा ऑक्सीजन का? वो 16 ग्राम होगा. वहाँ 16 यूनिट था, यहाँ पे हमने डिजिट चेंज करी हुई है. देखो यहाँ पे क्या है, 16 ग्राम है. तो वही हुआ, जो एटॉमिक मास हम यूनिट में है वो किसके इक्वल हो? ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल रहते हैं सब्सटेंसेस के. तो क्लियर हुआ क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास? The amount of a substance whose mass in grams is numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass of that substance. Clear? So the next thing is, also the gram atomic mass of a substance represents the mass of 1 mole of atoms. जो gram atomic mass है किसी भी substance का, वो किसी भी substance का जो 1 mole है, mass of 1 mole of atoms, कोई भी एटम है उसके 1 मोल मास को भी वो रिप्रेजेंट करता है. क्लियर? दैट द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ द 1 मोल ऑफ द एटम्स. क्लियर? अभी ये तो हो गया हमारा ग्राम एटॉमिक मास. अब बात आती है जो मोलर मास होता है वो क्या होता है. द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स एटम. क्लियर? द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स एटम. क्या होता है, कोई भी एटम है उनके जो 1 मोल का जो मास होगा, किसी भी एलिमेंट के एटम्स के 1 मोल का जो मास होगा, वो इसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर मास. क्लियर? द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स एटम. द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट हैज 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट इन इट. क्या होता है, जो मोलर मास होता है किसी भी एलिमेंट का, उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? जैसे एटॉमिक मास यदि ऑक्सीजन का यहाँ पे गिवन है 16 यूनिट, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? 16 ग्राम पर मोल. दैट इज उसकी जो यूनिट थी वो यूनिट थी पहले, बट जो मोलर मास है उसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल. क्लियर? तो क्या हो गया मोलर मास? द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इट्स एटम्स, and the molar mass of an element has 6.022 into 10 to the power 23 atoms of the elements in it. Also, अब आता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है. क्या होता है? वहां पे हमने क्या पढ़ा था? ग्राम एटॉमिक मास. और यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट ग्राम मॉलिक्यूलर मास. So the amount of substance whose mass in grams is equal to its molecular mass. ग्राम एटॉमिक मास में क्या होता था कि जो सब्सटेंस है उसका ग्राम्स में जो मास होता था वो एटॉमिक मास के इक्वल होता था. बट यहाँ पे क्या होता है, जो सब्सटेंस है उसका जो ग्राम्स में मास होगा वो किसके इक्वल होगा? मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा. क्लियर? तो क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास? द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस हुज मास in grams is numerically equal to its molecular mass is called gram molecular mass of that substance. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे O2 है, उसकी 32 यूनिट्स होंगी. O2 एक यहाँ पे 2 एटम है ना, ओके, तो उसका क्या मास हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 32 यूनिट्स. क्लियर? बट जो उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा? 32 ग्राम्स.
जो हमारा मॉलिक्यूलर मास हम जिसे यूनिट्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम्स में। क्लियर? सो द नेक्स्ट थिंग इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ इथाइन एंड सल्फर मॉलिक्यूल। जो इथाइन और सल्फर मॉलिक्यूल है, यदि हमें उनका मोलर मास फाइंड आउट करने को आता है तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, देखो C2H2, क्लियर, इसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्लियर? तो कार्बन का वेट कितना होता है, कार्बन का मास होता है 12 इंटू 2, प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2, तो क्या हो गया 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 24, प्लस 2 इंटू 1 2, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 ग्राम पर मोल। तो इथाइन का क्या हो गया मोलर मास 26 ग्राम पर मोल। वहीं पे अभी यहाँ सल्फर का एग्जांपल लेते हैं, S8 मॉलिक्यूल है तो S इंटू 8 हो जाएगा। जो सल्फर है उसका वेट कितना होता है 32 इंटू 8 इज इक्वल टू 256 ग्राम पर मोल। तो इस सल्फर का क्या हो जाएगा 256 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट, यही हमारा मेन टॉपिक है इस सेशन का कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। मोल इज अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। मोल क्या होता है, एक्चुअली में एक लिंकेज होता है किस किसके बीच में, मास ऑफ एटम्स और मास ऑफ, दैट इज कोई भी हमारा एटम है या मॉलिक्यूल है उनके मास में, और जो हमारे एटम मॉलिक्यूल है उनके नंबर में। क्लियर? मास और नंबर में जो लिंक करके रखता है वो मोल होता है। यदि हम पढ़ें इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट अ ग्रुप ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 particles of a substance is called a mole of that substance। क्या 6.022 into 10 to the power 23 particles का ग्रुप जो होगा किसी भी सबस्टेंस का, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, ए मोल ऑफ दैट सबस्टेंस, उस सबस्टेंस का एक मोल। क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होता है 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, या फिर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स यदि हम लिखें तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब आती है बात जो हमारा मोल्स ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं। 1 mole of atom of an element has a mass equal to the gram atomic mass of that substance of the element। जो 1 mole मास होता है, 1 mole of atoms of an element, कोई भी एलिमेंट है उसका जो 1 मोल होगा हैज एन मास इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास, उसका मास किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के, जो भी एलिमेंट है उसके ग्राम एटॉमिक मास के वो इक्वल हो जाएगा। तो क्या हुआ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 mole of atoms of an element has an equal mass, we can say that has a mass equal to the gram atomic mass of the substance। Also the symbol of an element represent 1 mole of the atoms of that element। जब भी मैं आपको सिंबल्स के बारे में करा रही थी लास्ट सेशंस में, तभी मैंने बताया था सिंबल्स क्या सिग्निफाई करते हैं। तभी मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो सिंबल होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो ये भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एटम्स हैं उनके 1 मोल को। क्लियर? तो वही है जो सिंबल होते हैं एलिमेंट्स के वो रिप्रेजेंट करते हैं 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब बात आती है, वो तो हो गया हमारा मोल्स ऑफ एटम्स। अब आता है मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। A mole of molecule of a substance has a mass equal to the gram molecular mass of the substance। वहाँ पे क्या था, जो मोल थे किसी भी एटम के वो किसके इक्वल थे, ग्राम एटॉमिक मास के। क्लियर? और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है वो किसके इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के। क्लियर? बस इतना सा डिफरेंस होता है, वहां पे हम टर्म यूज करते हैं एटम और यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? तो 1 mole of a molecule of a substance has mass equal to the gram molecular mass of the substance। Clear? Also the molecular formula of a substance represent 1 mole of molecules of that substance। और जो molecular formula होता है किसी भी substance का वो क्या represent करता है, 1 mole of molecule of that substance। Clear? So the next thing is जो mole है उसकी अब न्यू डेफिनेशन क्या होगी। A mole of a substance is that amount of substance which contains the same number of particles as there are in carbon atoms in 12 gram of carbon C12 atom। क्या होता है, जो 1 मोल होता है सबस्टेंस का वो क्या होता है, वो अमाउंट होता है किसी भी सबस्टेंस का, वो अमाउंट होता है जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जैसे कार्बन एटम्स में होते हैं। किसमें,
इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12 एलिमेंट। जो C12 एलिमेंट होता है उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे ही सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मतलब है चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो और चाहे वो आयंस हो। तो क्लियर हुआ क्या होता है मोल? अ मोल ऑफ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains the same number of particles, that is atoms, molecules or ions, as there are carbon atoms in 12 gram of carbon 12 atom element. Clear? So the thing is problem based on moles of atoms. मैंने आपको as I told you कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी आने वाली है। आई मीन टू से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दिस इज द रीज़न हम इस सेशन में न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस रीजन इज यूज टू आई मीन टू से फर्स्ट जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक रिलेशन है 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? दिस रिलेशन इज यूज टू कन्वर्ट द मोल्स ऑफ एटम्स इनटू मास इन ग्राम्स। क्या करता है ये? जो एटम्स के मोल्स हैं उन्हें यदि हमें ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करना है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। ऑल्सो ये क्या करता है? जो मास इन ग्राम्स है उसको मोल्स ऑफ एटम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, आई मीन टू से मोल्स ऑफ एटम निकालने होंगे या ग्राम एटॉमिक मास निकालना होगा तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाले टर्म हम यूज करेंगे, दैट 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। Also, by using this relation, we can convert the moles of atom into number of atoms. और यदि हमें moles of atoms को number of atoms में change करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कौन सा टर्म यूज करेंगे? दैट इज 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। क्लियर? इससे हमारा जो 1 मोल ऑफ एटम्स है वो नंबर ऑफ एटम्स में चेंज हो जाएंगे और जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो मोल्स ऑफ एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऑल्सो this relation is used to find out the number of atoms in given mass of the element and also to calculate the mass of a given number of atoms. ये वाला जो रिलेशन है that is gram atomic mass is equals to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. ये हम किस लिए यूज करते हैं? to find out the number of atoms. किसी भी नंबर ऑफ एटम्स को यदि हमें फाइंड आउट करने हैं इन गिवन मास ऑफ द एलिमेंट, कोई भी मास गिवन है हमें एलिमेंट का, उसमें यदि हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड ऑल्सो इट इज यूज टू कैलकुलेट द मास ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के 5 ग्राम्स हमारे पास मास गिवन है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के प्रेजेंट होंगे? देखो यहाँ पे सोल्यूशन 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। अभी मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 ग्राम, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? 40 ग्राम होता है कैल्शियम का। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम हो गया। क्लियर? क्योंकि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल ऑफ कैल्शियम को भी रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें निकालना है 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो ये क्या हो जाएगा? 1/40 इंटू 5। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आएगा 1.8 मोल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट्स में ऐसे लिख सकते हैं, दैट 0.125 मोल। दैट इज 0.125 मोल्स जो है आई मीन से मॉलिक्यूल्स है वो प्रेजेंट होंगे इन 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। Also the next question is what is the mass of 4 moles of aluminium atom? एल्यूमिनियम एटम्स के 4 मोल्स का मास बताना है। 1 मोल का मास क्या होता है? 27 ग्राम। क्लियर? तो 4 मोल्स का क्या हो जाएगा? 27 इंटू 4 ग्राम, दैट इज 108 ग्राम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन द 0.2 मोल ऑफ सोडियम। सोडियम के 0.2 मोल में हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसको कैसे कर सकते हैं? ऑल्सो वी नो दैट 1 मोल ऑफ एटम कंटेन्स 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। कोई भी एक मोल होता है किसी भी एटम का, उसमें 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। Therefore 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23 into 0.2 एटम्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा 12.044 into 10 to the power 22 एटम्स। क्लियर? So the next question is calculate the number of iron atoms in a piece of iron weighing 2.8 ग्राम। एक पीस है आयरन का जिसका वेट कितना है? 2.8 ग्राम। उसमें हमें नंबर ऑफ आयरन एटम्स फाइंड आउट करने हैं।
तो देखो 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस, आई मीन टू से आयरन का ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। आयरन का ग्राम एटॉमिक मास होता है 56 ग्राम। वी नो 1 मोल ऑफ आयरन एलिमेंट कंटेन्स 6.022 into 1023 एटम्स ऑफ आयरन। एक मोल आयरन के एलिमेंट में कितने एटम्स होंगे, 6.022 into 1023। 56 ग्राम में कितने होंगे, 56 ग्राम ऑफ आयरन में कितने एटम्स होंगे, 6.022 into 1023 एटम्स। तो 2.8 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.022 into 1023 अपॉन 56 into 2.8। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.011 into 10 to the power 22 एटम्स। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 0.25 मोल्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 6.022 into 10 to the power 23। तो 0.25 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे, 6.022 into 10 to the power 23 into 0.25। ऑब्वियसली दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.505 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it's your time to solve out the question and it's challenging question mark. Convert 12.044 into 10 to the power 22 molecules of sulfur dioxide into moles. आपको क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड के 12.044 into 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट करना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। We know 6.022 into 10 to the power 23 molecules of sulfur dioxide is equals to 1 mole होगा। क्लियर है? तो क्या होगा, 12.044 into 10 to the power 22 molecules का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/6.022 into 10 to the power 23 into 12.044 into 10 to the power 22। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 2/10। दिस विल बी इक्वल टू 0.2 मोल। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो हमारा मोल कंसेप्ट था उसके बारे में स्टडी किया। हमने मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स किए, मोल कंसेप्ट के बारे में समझा, उसकी डेफिनेशंस के बारे में समझा, जो मेन फॉर्मूलेस थे, न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हमने डिस्कस करे। In next session we are going to talk about question answers of our NCERT textbook. Till then